मैथमेटिक्स पेपर रिवीजन के सेकंड पार्ट वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय सेकंड पार्ट वीडियो। एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 से। यूनिट 5 में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। यूनिट 5 ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड है। इसके साथ यहाँ पर सर्कल और ट्रायंगल के भी क्वेश्चंस हैं। तो ये जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है ऑलरेडी। आइए हम पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। ज्योमेट्री में हमारे पास 12 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस 12 मार्क्स में 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि 3 टाइप में अपने को दिखेंगे क्योंकि ये 3 सेट पर हैं। शॉर्ट टाइप में चॉइस होगा क्योंकि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन को लेकर है और वो एक क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन आना है। फिर एक शॉर्ट टाइप का 5 मार्क्स को, जो कि फिर से ये चॉइस को लेकर है और ये भी एक क्वेश्चन आना है। तो इस तरीके से 3 + 4 + 5 = टोटली 12 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास। हम यहाँ पर इसे ईयर 2016 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी फिर से सिलेबस में नहीं है, हमने उन क्वेश्चंस को हटा दिया गया है और यहाँ पर नहीं लिया है। तो हम उसके आगे के जो सिलेबस में है उन क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पर आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन के साथ। ये चैप्टर सिमिलरिटी, ज्योमेट्रिकल शेप्स, सर्कल एंड टेंजेंट्स और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के साथ डिवाइड है। तो यहाँ पर हमको उन्हीं को पढ़ना है जो कि सिलेबस में है। तो 11 चैप्टर से हमको यहाँ पर थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय को हमको देखना है, मतलब थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर देखना है उनके अगेंस्ट के साथ। और इसके साथ ही साथ जो 12 चैप्टर है सर्कल एंड टेंजेंट्स, उसमें से हमको जो थ्योरम 11 और 12 है केवल उन्हीं को ही देखना है। इसलिए हमको 11 और 12 थ्योरम नंबर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। और जो थर्ड है अपने पास, मीन्स जो चैप्टर 13 है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, उनमें से तो क्वेश्चन आना ही है जो कि 5 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन ऑप्शनल है। इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास 2 कंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमको बहुत अच्छे से करना है विदाउट स्किप किए। In this time now you can see Pythagoras theorem. It is very important theorem for in this examination. So you can't skip this question. ये जो पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना कर। नेक्स्ट पार्ट दिस यूनिट is included constructions of incircle and circumcircle. तो ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त का रचना हमको करना है। तो ये अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना के लिए कैसे करनी है, इसके लिए यदि आपको कोई डाउट हो तो इसका अलग से वीडियो भी बना हुआ है और ये आना ही है, आप इसको मान के चलिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के लिए, जो कि 5 मार्क्स का आपके लिए आना ही है। मैंने सारे जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं इसके दिए हुए हैं उसको एक साथ यहाँ पर दे दिया है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है कि वो कैसे बनेगा और उसके जो कंस्ट्रक्शंस स्टेप्स हैं वो ज़रूर से लिखने हैं, क्योंकि ये जो 5 मार्क्स है वो दोनों में डिवाइड है। कंस्ट्रक्शंस एरिया पर 3 मार्क्स हैं और कंस्ट्रक्शंस स्टेप पर 2 मार्क्स हैं। इस तरीके से टोटली 5 मार्क्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए डिवाइड हैं, जो कि हमको लेने ही हैं। आइए अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्ट और ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको केवल 2 टाइप्स के ही क्वेश्चन इनमें से आना है, जो कि केवल कंस्ट्रक्शंस ऑफ इनसर्कल अंतःवृत्त और सेमी सर्कल परिवृत्त की रचना के लिए है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखना है क्योंकि ये आना ही है। और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपके सर्कल से आने हैं, जिनमें से आपका फिर से थेल्स थ्योरम जो है वो और पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, ये आपको देखना है बहुत ही अच्छी से। और जो क्वेश्चन है जो इनके अकॉर्डिंग आने हैं सर्कल से, जो कर्व्स पर आधारित है, मैंने वहाँ पर आपको दिखा दिया है, आपको उनको करना है ताकि उनके जैसे जब भी क्वेश्चंस आएँ तो आप उसको सॉल्व कर सकें। फिर से मैंने उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सॉल्यूशन दे दिया है और यहाँ पर भी मैंने जिससे मुझे हो सका है मैंने उसकी हेल्प ले करके दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों के दोनों मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ कि आप इसको किस तरीके से लिखना है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, हमें छोड़ना नहीं है। अगर ये प्रश्न हमें सबसे पहले बन रहा है तो हमको इसको सबसे पहले बनाना है ताकि इसके पूरे के पूरे मार्क्स हम ले सकें। तो ये हम चल रहे हैं 2019 के प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं 2019 के प्रश्नों को और इनको कैसे हल किया गया है, वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे।
अब जो हम देखने जा रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि फिर से पाइथागोरस के साथ दिखने वाला है। ये है थेल्स थ्योरम, या इसे ही हम बेसिस थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय या थेल्स प्रमेय। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों की बुक से यहाँ पर दे दिया है। आपको इसको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना है, और कई बार ये भी आ जाता है कि हमको इसके स्टेटमेंट को भी लिखना पड़ता है, तो आपको इसके स्टेटमेंट को भी याद रखना है कि हम उसे एज इट इज़ लिख सकें और उसके भी जो मार्क्स हैं वो हम ले सकें। कैसे लेना है, किस तरीके से मार्क्स हमको मिलते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो एक बार उसे ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लें। देखिए बच्चों, मेरी किसी भी बात को आप हल्के पे नहीं लेंगे, इन्हें ज़रूर से देखेंगे, वरना कल एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है इन क्वेश्चंस को देखकर आपको पछताना पड़े कि हमने कल मैडम की बात क्यों नहीं सुनी, या हमने उस चीज़ को क्यों नहीं ध्यान दिया, हमने वीडियो को ठीक से क्यों नहीं देखा। आप इसे देखिए और देख करके बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ामिनेशन हॉल में इन्हें अच्छे से कीजिए, जिससे कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकें। हम पर अकॉर्डिंग प्रश्न होते हैं जो कि यहाँ पर हमको दिए गए हैं। मैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं मैंने उसको फिर से यहाँ पर आपके सामने दे दिया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इन्हें समझने में। आप इसे देखिए और इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही अच्छे से बनाइए। ये सारे कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स यहाँ पर जिस तरीके से दिए हुए हैं, अगर आप वैसा ही लिखते हैं तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं के आधार पर होता है। अब हम इसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चंस को फिर से मैंने एक साथ यहाँ पर दे दिया है, आप इन्हें एक नज़र ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यह भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे, तो इनको एक बार आपको देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जो है या थेल्स थ्योरम जो है वो यहाँ पर है, और उसके साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम जिसको कि हमको करना ही है। कुछ ही ऐसे थ्योरम्स हैं जो कि हमको इस बार दिए गए इंपॉर्टेंट है, तो उनको स्किप नहीं करना है, और उनको स्किप करके अपने नंबर कम करने का जो काम है वह बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री यूनिट 5 समाप्त होता है, ख़त्म होता है। इसके बाद हम यूनिट 6 की ओर चलेंगे और उसको फिर हम देखेंगे कि उसमें के कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आने लायक है और जिनका हमको रिवीजन करना है। तो आइए इस असाइनमेंट के क्वेश्चन के बाद हम यूनिट 6 की ओर चलते हैं। क्लास पड़ाव की ओर है। यहाँ पे हम यूनिट 6 मतलब मेंसुरेशन क्षेत्रमिति को देखेंगे। ये पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लूप्रिंट जो कि क्षेत्रमिति के लिए या मेंसुरेशन के लिए इसमें टोटल मार्क्स 8 है, जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप आंसर मीन्स 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, एंड शॉर्ट टाइप आंसर्स 4 मार्क्स का अनदर क्वेश्चन जो कि 1 है, और ये जो है ऑप्शनल क्वेश्चन में है। तो आइए 2016 से हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि इनमें किस तरीके से प्रश्न आने हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं।
फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि इनमें छोटे छोटे प्रश्न हैं तो जिनमें सारे फार्मूला का उपयोग होना ज़रूरी है, तो हमको सारे फार्मूला इसमें ध्यान से देखने हैं। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सिलेबस, पहले के सिलेबस के आधार पर इसमें जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे वो अधिकतर सिलेंडर से रिलेटेड थे, जिसमें कर्व्ड एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम से ही तीनों सेट पर प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो मैंने वहाँ से उन क्वेश्चंस को लिया और अब भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टाइप का 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो एक है वो 3 सेट में 3 टाइप्स का आएगा। तो किसी में वो जो क्वेश्चन है, आप जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि बेलन है, सिलेंडर है, उसमें रेडियस ऑफ बेस दिया हुआ है और फिर उसके बाद यहाँ पर रेडियस ऑफ बेस के साथ हाइट को इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे ही जब 3 सेट्स हमारे बनेंगे तो क्वेश्चन का फॉर्म यही होगा, उसमें सिर्फ चेंज यहाँ पर रेडियस ऑफ बेस और हाइट का जो डाटा है वो होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 3 सेट्स में ये 3 क्वेश्चंस जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, केवल इसमें रेडियस ऑफ बेस और हाइट का जो डाटा है वो चेंज है और ABC में तीनों इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको 3 मार्क्स के लिए इस तरीके का क्वेश्चन ही दिखेगा और हो सकता है यही दिखे, यही मतलब इनमें केवल डाटा बस चेंज हो और आपका क्वेश्चन फॉर्म यही हो। तो आपको इस तरीके से इस 3 मार्क्स में तैयारी करनी है। इसके बाद जब हम 4 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए चलते हैं तब इन्हीं क्वेश्चंस में आपको या तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं वो एक साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे, इसका मतलब जिसमें फाइंड आउट वॉल्यूम को भी करना होगा या कर्व सरफेस एरिया को भी करना होगा, तो ये जो क्वेश्चन है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा और वो क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 मार्क्स में डिवाइड करने के साथ साथ ये जो है वो ऑप्शनल होगा। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे पर दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे, क्योंकि इनको हमको एक ही सिलेबस से देना होता है, हम इसको किसी दूसरे यूनिट से उठा करके नहीं देंगे। तो इसलिए इनमें जो भी फॉर्मूला है आपको उसको ध्यान से करना ही है और उन फॉर्मूले को आपको याद से करके उसके अच्छे प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो क्वेश्चंस फिर से प्रीवियस ईयर में है लेकिन सिलेबस में नहीं है, जैसे कोन को हटा दिया गया है, जो प्रिज्म है उसको हटा दिया गया है, तो उसके क्वेश्चंस हमने यहाँ पर नहीं लिया है। यहाँ पर जो भी आपके पास ये जो आप जैसे देख रहे हैं कि रेशियो है स्पेयर का और जो सिलेंडर है उनको मिलाकर कंक्लूड करके जब एक बिग सिलेंडर बनाया गया या एक बिग स्पेयर बनाया गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वही आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पर दिख सकते हैं। या जैसे मैंने कहा कि कोई भी 2 फॉर्मूला को यदि हम जोड़ दें तो वो 2 फॉर्मूला 2 + 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको दिख सकता है 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसके लिए ये जो प्रश्न है वो तीनों सेट पर अलग अलग होंगे, जिनमें फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर से किसी के वॉल्यूम के लिए पूछा जा सकता है, क्यूबाइड, क्यूब, जिसमें आपको फॉर्म उसमें दिया हो कि ये साइड इतनी है तो आपको इसका वॉल्यूम क्या होगा, या यहाँ पर दिया हो कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो उसको आपको सॉल्व करके जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये 3 सेट में 3 टाइप्स के हो सकते हैं उनके डेटा को चेंज करते हुए। वैसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम 4 टाइप का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी जो ऑप्शनल है, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आते हैं, तो ये तीनों सेट में एक जैसे ही आएंगे, ये चेंज नहीं होंगे, भले ही उनका सीक्वेंस बदल दिया जाए पर ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपके 3 सेट में अलग अलग होंगे। फिर से मैं वही कह रही हूँ कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में यदि सिलेंडर से क्वेश्चन आता है या फिर आपका हाफ स्पेयर से क्वेश्चन आता है, स्पेयर से क्वेश्चन आता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये तीनों सेट में केवल इनके डाटा चेंज किए जाएंगे, जिसमें जो पूछा गया है, किसी में वॉल्यूम पूछा है या किसी में कर्व सरफेस एरिया पूछा है या किसी में सरफेस एरिया पूछा है, तो वो वही रहेगा। उसके केवल डाटा मतलब रेडियस या फिर डायमीटर या फिर उसको दिए जाने वाले हाइट, इसको ही चेंज किया जाएगा। बाकी बनने का तरीका, जो उसका प्रोसेस है, जो उसका प्रोसीजर है, वो तीनों वीडियो में सेम होगा। मैं ये बात बहुत बार कह रही हूँ, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है और ये जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं केवल उन्हीं को ही आपको अच्छे से देखना है। और फिर से वही बात कि इन सब के पीछे किस तरीके से उत्तर लिखना है कि आप पूरे में पूरे नंबर पाएँ, ये वीडियो भी मेरा अपलोड किया हुआ है, आप उसे ज़रूर से देखें कि जिससे पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल सकें। कौन
शंकु पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, सिलेबस में नहीं है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न नहीं करने हैं। जो प्रश्न सिलेंडर से हैं या स्पेयर से हैं, जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जार के अकॉर्डिंग, तो वो क्वेश्चंस फिर से सिलेंडर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्वेश्चन सिलेबस में है, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको दिया हुआ है। तो ये जार क्या है, क्यों ये चेंज हो, ये तो दिख नहीं रहा है कहीं पर सिलेबस में, तो ऐसा नहीं है, वो चेंज हो जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेंडर के क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस यदि हैं तो आपको उन्हें करना है। तो इसके बाद हम इसमें भी असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं 2 इयर्स के, वो यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, और जो 2016 से लेकर के 2020 तक के प्रश्न हैं, जिनके क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो उनके लिए मैंने फिर से अनसॉल्व या परीक्षा बोर्ड के पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको लेकर के यहाँ पर आपके सामने रखा है। और मैंने इतनी मेहनत की है, तो इस मेहनत को आप भी सार्थक कीजिए, इनको देखिए, इनको बनाइए और कल इसका उपयोग कीजिए, क्योंकि आपका पेपर है, बहुत ही अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए और अच्छे नंबर लेकर आइए। हो सके तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, कैसा बना है और इससे आपको कितनी मदद मिल रही है। ये रिवीजन वीडियो है, फिर से जो रिवीजन आप अकेले करेंगे उसको इस वीडियो के साथ यदि करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। केवल उन्हीं पॉइंट्स के साथ ये वीडियो है जो कि महत्वपूर्ण है। तो इसको लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हम इसी साल ही नहीं, हर साल आपके लिए कुछ ना कुछ नया और हर समय कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहेंगे। आपके छोटे जो अनाथ भाई बहन है वो भी पढ़ेंगे, तो आप उन्हें भी इस वीडियो के लिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए। आइए अभी हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं और इसके बाद हम चलेंगे हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर, जो कि स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से रिलेटेड है, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड है, और उसके बाद हमारा ये जो रिवीजन का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। आप अच्छे से इंजॉयफुल ढंग से अपना कल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। हम पहुंच गए हैं यूनिट 7 की ओर, जो कि डाटा एनालिसिस का है। लास्ट हमारा पड़ाव अंतिम है। इसके बाद हम अपनी रिवीजन को यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे। आइए हम इसके डेटा को देखते हैं कि किस तरीके से इसमें ब्लूप्रिंट के जरिए हमको नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। मीडियन मोड पर आधारित एक वीडियो पहले भी बन चुका है, इसलिए यहाँ पर हम केवल इसका छोटा सा ही रूप दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको फिर से मेरा जो वीडियो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे इसका प्रोसीजर से ये बनेगा और किस तरीके से हल होगा, पूरी डिटेल जानकारी वहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें 9 मार्क्स का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर। आइए 2015 से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। फिर से 2015 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। इन्हें देखिए और इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये है सेट ए के क्वेश्चंस। फिर से जो छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उनमें मीन, मीडियन, मोड से सीधे सीधे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे। ये जो 3 जो क्वेश्चंस हैं, शुरुआत के जो सिलेबस है उनमें से जो हटा दिया गया है, मैंने उसको फिर से नहीं लिया है। जो अभी काम के हैं उनको मैंने लेते हुए इस 2015, 16, 17, 18 तक के क्वेश्चन में यहाँ पर लिया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यूज़फुल है और जो अभी सिलेबस पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आप उसे देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फिर से रिवाइज करवा देना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पर मीन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को आपको लिखना जरूर है। जैसे मीन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें हैं उसको आपको बताना है, जिससे कि हमको इसमें भी मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपके लिए मैंने फिर से रिमाइंड करवाया है कि फार्मूला मीन का अभी आपको बताया, वैसे ही मैं नेक्स्ट आगे जैसे जैसे यूज़ होते जाएगा मैं फार्मूला बताती जाऊँगी। यहाँ पर आप मोड का फार्मूला देख रहे हैं, हम हिंदी में बहुलक कहते हैं। इस फॉर्मूले में L प्लस
F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H का यूज़ करेंगे और इसका उपयोग करते हुए हम यहाँ पर मोड को निकालेंगे। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मीन का सिंपल फॉर्म से मीन निकालने को इस बार पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, इसलिए सिलेबस में वो एज्यूम मीन नहीं है। तो सिंपल फार्मूला सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ के हम अकॉर्डिंग इस मीन को हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमको फिर से मॉड का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको फिर से फॉर्मूला लगाते हुए बनाना है और आंसर लेकर आना है। फिर यहाँ पर फिर से एक मीन का क्वेश्चन है जो कि सिंपल मीन है। आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से कॉलम बनाने और उसे हल करना है, उसे सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं मीडियन के लिए क्वेश्चन है और नीचे जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से है जो कि आपके सिलेबस में अब नहीं है। आइए चलते हैं 2017 के क्वेश्चन की ओर। 2017 के क्वेश्चन में हमने फिर उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कि सिलेबस में हमारे पास अभी हैं। और यहाँ पर फिर से आपके सामने मॉड का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए आप फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम जो क्वेश्चंस नहीं हैं पाठ्यक्रम में सिलेबस में उनको यहाँ पर हल नहीं दिए हैं, या जो क्वेश्चंस के रिपीट हुए हैं उनके पहले में हल यहाँ पर आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। आप उसे देखिए और उसे सही सही बनाइए। ये देखिए, ये जो शॉर्ट टाइप का आंसर है उसके लिए इस तरीके के प्रश्न हमारे सामने हो। 2018 में आए हुए तीनों सेट के क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि मीन निकालना है, तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। जितने भी डेटा दिए हुए हैं सबको जोड़ना है, नंबर ऑफ डेटा से इसको डिवाइड करना है। ये तीनों सेट में अलग अलग डेटा के साथ हैं। आगे आप ये देखें, मीडियन के लिए है, यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको मीडियन निकालना है। इसी तरीके से जब तीनों सेट पर मीडियन का क्वेश्चन आएगा तो वो जो है वो छोटे, ये मॉड के लिए क्वेश्चन है और आपको ये मॉड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको बनाना है। आप आराम से वीडियो को धीरे से स्किप करके पॉज करके देख सकते हैं कि इसका मेथड क्या है। और चाहें तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है जिसमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरा दिया हुआ है, तो आप वो स्टैटिस्टिक्स के वीडियो को फॉलो भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि मीडियन टू टाइप्स में एक इवन एक ऑड मीडियन निकालने के लिए these conditions requirement of the questions when if datas are even, then we will try median equal to n by 2th terms plus n by 2 plus 1th terms divided by 2, and when and another case data will be given from odd situation and odd numbers, when then we can use median of data will be n plus 1 by 2th terms. So we can solve in this method mean are both situation according to given question. So go ahead for next questions. You can see carefully and solving, practicing these questions and get more best marks for your examinations, your success. आइए अब देखते हैं 2020 के क्वेश्चन को, जो कि हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हमको मीन पूछ चुका है, आप देख रहे हैं। तो इस बार चांसेस जो हैं वो अधिकतर मॉड के और मीन के हैं, मीडियन क्योंकि ये पूछ चुका है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि शॉर्ट आंसर में जो यहाँ पर फिर से मीन के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस बार शॉर्ट आंसर में मीडियन या मॉड के आंसर्स पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पूरे यूनिट से जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनके लिए आपको मीडियन की प्रैक्टिस करनी है, मॉड की प्रैक्टिस करनी है। मीडियन फिर से 2 टाइप्स में है, इवन और ऑड फॉर्म में है। मॉड आपको कुछ करना नहीं है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिपीटेड नंबर है उसको आपको लिख देना है, आपका मॉड का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 सेट में वो 3 टाइप्स के होंगे, आपको बिल्कुल भी कुछ भी इसमें मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आंसर को लिखना है। और जो यदि मान लीजिए कि मीन का क्वेश्चन आ भी जाता है शॉर्ट टाइप में, तो वहाँ पर आपको सारे जितने भी डेटा हैं सबको जोड़ना, नंबर ऑफ़ डेटा से डिवाइड करना है। इस तरीके से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो होंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आने वाला एक क्वेश्चन है वो फिर से वही है, क्योंकि लास्ट टाइम मीडियन पूछ चुका है, तो आपके लिए इस बार मीन और हो सके तो ऑप्शनल में उसका मॉड।
तो आपको ये दोनों के फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखिए, जब भी हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आंसर थोड़े डिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसको डेसिमल के 2 पॉइंट तक देना होता है। तो आपको डेसिमल के 2 पॉइंट तक आंसर निकाल कर देना है। पहले आपको ध्यान रखना है कि हम कॉलम सही बनाएं, उसको ऐड अच्छे से करें। मीडियन के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ज़रूरी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 बाय 1 जोड़ करके हमको लेकर आना है, जो कि फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब हम ऐसा करते हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं वही हमें पूरे का पूरा नंबर देती हैं, और जो सामने का डेटा ऐड होकर के आता है उसी में ही हमारे आंसर छुपा हुआ होता है। मान लीजिए कि हम पूरी तरीके से निकालने के बाद 26 लेकर आ रहे हैं, तो पीछे का उसके पॉइंट में ही बढ़ेगा। यदि प्लस में है तो 26 जो है वो 27, 28 हो सकता है, और यदि वो माइनस में है तो 26 जो है वो 24 या 22 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमको ध्यान देना है कि डाटा एनालिसिस पूरे के पूरी हमारे हाथ पर डिपेंड होती है, और इसके जो नंबर है वो भी हमारे हाथ पर डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज का जो रिवीजन का वीडियो है वो यहाँ पर लास्ट किया है, और इसके साथ ही साथ आशा है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, और इसके लिए समय निकाल कर ज़रूर से देखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।